ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम बंसी विभूषित करा नवनिर्दा पीता पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर बिंद नेत्रा कृष्णोत्परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणों वच सागरामि श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धि तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहु कलेश विकार अपने अपने घरन की। बड़ा सुंदर भाव है। अपने अपने घर की, अपने अपने परिवार की, अपने अपने मान सम्मान की चिंता तो हर एक व्यक्ति को है, लेकिन धन्य है मेरे ठाकुर जी कि तुम ही पीर सब घरन की, तुम ही पीर सब घरन की, तुम ही पीर सब घरन की,
तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए बपुए। जिनके पद वंदन किए, जिनके पद वंदन किए, नौ सत विघ्न अनेक, नौ सत विघ्न अनेक, नौ सत विघ्न अनेक। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यासी भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, सरयू मैया की जय। श्री राम लला सरकार की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौ माता की जय। पृथ्वी माता की जय। भारत माता की जय। संत समाज की जय। वीर बजरंग बली दादा की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, भोले बाबा के चरणों में कोटशा प्रणाम करते हुए, समस्त आवाहित 33 देवी देवजन 33 करोड़ देवी देवजन का चरण वंदन करते हुए, यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में शत शत नमन करते हुए, पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन, बाल गोपाल, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इस 37 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान में आज 9वां दिवस और हम सभी रोज की भांति आज भी सबसे पहले भगवत नाम का आश्रय लें और फिर उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। खूब भाव से, प्रेम से ताली बजाते हुए भगवत नाम का स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल
करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे बिन्वेष्यन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृत में देवो जीवे पिबस्वा मृत में देवो गोविंद दामोदर माधवे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री राधे
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बालकृष्ण कन्हैया लाल की शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली दादा की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, संत समाज की जय, वीर बजरंग बली दादा की जय। हर हर महादेव। और श्री अवधेश प्रताप सिंह जी की तरफ से नारायण जी के चरणों में 1100 रुपये अर्पण हुए हैं। भगवान इनका कल्याण करे, सदैव विजयी रखे। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। हमारे शद ग्रंथों में बहन जी लोग निवेदन है। मैंने पहले ही दिन कहा है कि इस अनुष्ठान में 21 घंटा आपका जो जहां मर्जी जैसे, लेकिन इस प्रांगण में भोले बाबा के दरबार में पधारे तो ये 3 घंटा केवल भगवान के चरणों में ही रहने का प्रयास करें। शांत हो जाइए, निवेदन है आपसे। और नहीं माइक भेजवाए थे तो भी लोग शुरू करो। खूब शांति से बैठिए, प्रेम से बैठिए। ये इतिहास नहीं है, कोई कथा नहीं है, ये आराध्य देव की गाथा है। ये जगजीवों का इतिहास नहीं। जिन्होंने महात्मा की कथा श्रवण की है उन्हें कथा श्रवण करने का नियम उनको पता होगा। शायद जो हमारी कुछ नई माताएं बहनें आ रही हैं तो उनको अभी थोड़ा सा इस चीज का भार नहीं है कि भगवत कथा श्रवण करने का नियम क्या है। कथा में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। नहीं, जितना आप श्रवण करके पुण्य अर्जित करोगे उससे कहीं ज्यादा तो आपको पाप लग जाएगा। इसलिए जितनी देर के लिए आओ, जितना समय आपके पास हो भगवान भोले बाबा के दरबार में, इस कथा पंडाल में, उतनी देर केवल ठाकुर जी के लिए आओ। वरना सांसारिक कार्य के लिए तो पूरा जीवन हमारे पास पड़ा हुआ ही है। ये तो जब किसी संत विद्वान की कृपा होती है, उनके माध्यम से ठाकुर जी अनन्य कृपा जी ऊपर बरसाते हैं तो उसे ऐसे सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। शास्त्रों में 2 बड़े प्रमुख शब्द हमें मिलते हैं, सभी जानते हो। आप कहते हो कि यतो धर्मः ततो जया। यतो धर्मः ततो जया, यानी जहां धर्म है वहीं विजय है। कहते हो ना, हम अपने धर्म पे हैं तो पक्का है मेरी विजय होगी, है ना। लेकिन एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जहां धर्म है वहीं विजय है, तो महाभारत आप सभी ने देखी भी होगी। जिन्होंने कथा नहीं सुनी होगी महाभारत की तो उन्होंने देखी जरूर होगी। और घर वाली महाभारत नहीं कह रहा हूं मैं, वो जो ग्रंथ वाली महाभारत। आज तो घर घर में भी महाभारत होता है। तो जिन्होंने महाभारत देखी भी होगी, उस महाभारत में 2 पक्ष था, एक पांडव पक्ष और एक कौरव पक्ष। कितने लोगों ने महाभारत जो टीवी पे B.R. चोपड़ा जी के द्वारा दिखाई जा रही थी, कितने लोगों ने महाभारत देखी? हाथ उठाओ जरा।
दो ही लोग ने देखी। संकोच क्यों कर रहे हो, शर्म क्यों कर रहे हो, बताओ भाई। मैं थोड़ा सा ये जान लूं कि आपको क्या जानकारी है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको वहां ले चलूं। चलो, बहुत लोगों ने देखी है। तो कौरव और पांडव दो पक्ष था, आप सभी जानते हो। शास्त्र कहते हैं कि यतो धर्मः ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। अब यहां देखिए, महाभारत काल में ये दो पक्ष है और दोनों पक्ष पे मूर्तिमान धर्म है। पांडव पक्ष पे महाराज युधिष्ठिर जो धर्म के ही अवतार है, और कौरव पक्ष में श्री विदुर जी महाराज मांडव ऋषि के श्राप से यमराज जी को ही इस पृथ्वी पर विदुर जी के रूप में अवतार लेना पड़ा है। मांडव ऋषि कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं है, कोई छोटा मोटा महात्मा जाके यमराज जी को शाप नहीं दे सकता था। मांडव ऋषि ऐसे महात्मा हैं कि दूसरे ब्रह्मा का सामर्थ्य है। जब चाहें तो इस तरह जो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऐसी सृष्टि का निर्माण मांडव ऋषि भी कर सकते हैं। ऐसे तपोनिष्ठ महात्मा हैं। शाप क्यों दिया मांडव ऋषि ने श्री यमराज जी को? बड़ी शिक्षाप्रद कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार मांडव ऋषि संयोग से किसी राजा के राज्य के वन प्रखंड में भगवान का साधन भजन कर रहे थे। कुछ चोरों ने जाकर के राजा के राजमहल में चोरी किया। संयोग से चोरी का धन लेकर के जब वो निकले महल से, तो सैनिकों ने देख लिया, उन चोरों का पीछा किया। चोर भागे तो जंगल में जाते जाते उनको लगा कि सैनिक अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, और अगर इस राजकोष के साथ हम सभी पकड़े जाएंगे तो हमें मृत्युदंड मिलेगा। तो चोरों ने वो राजकोष जिस कुटिया में मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे उसी में छुपा करके चोर तो भाग गए, लेकिन राजा के सैनिक मांडव ऋषि को ही चोर समझ करके पकड़ लाए राजा के पास। निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित रहने वाला वो संत, राजा ने सुना किसी संत ने चोरी की, दौड़े आए। महाराज, अगर आपको धन की जरूरत थी तो आप एक संदेशा दे देते। यज्ञ हवन इत्यादि के लिए अगर आपको अर्थ की जरूरत थी तो आप संदेशा दे देते, मैं आपके पास भिजवा देता। आपने चोरी क्यों की? पर मांडव ऋषि मौन है, कुछ बोल ही नहीं रहे। व्यवस्था में राजनीति का पालन करने के लिए राजा ने मांडव ऋषि को मृत्युदंड सुना दिया, इन्हें फांसी दे दो। पर मांडव ऋषि को जल्लादों ने जितनी बार फांसी के फंदे पे चढ़ा करके गले में फांसी का फंदा डाला और रस्सा खींचा, जितनी बार खींचा उतनी बार वो रस्सा टूट गया। राजा तक संदेशा गया। राजा बड़ा घबराया, दौड़ा दौड़ा आया, ऋषि के चरणों में गिरा। लगता है आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, किसी संत का अपराध हो गया, शाप मिलेगा। चरणों में गिरा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैंने अपने राजनीति का पालन किया, आपने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको मृत्युदंड की सजा सुनाई। मांडव ऋषि बोल पड़े, राजन तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा जरा यमलोक और यमराज से पूछूंगा कि उन्होंने मेरे किस पाप की सजा मुझको ये दी है कि मुझे आज फांसी के तख्त तक चढ़ना पड़ा। मेरे से, मेरे जीवन में, मेरे ध्यान में तो ऐसा है कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है। ये किस पाप की सजा उन्होंने दी मुझको? पहुंच गए हम लोग।
यमराज जी ने बड़ा स्वागत किया, अपने आसन से खड़े होकर के स्वागत किया। मांडव ऋषि ने यमराज से पूछ लिया, महाराज मैंने अपने जीवन काल में कौन सा ऐसा अपराध किया कि जिसके फलस्वरूप आपने मुझे आज फांसी के तख्त तक चढ़ा दिया। यमराज जी ने इशारा किया, चित्रगुप्त जी रजिस्टर लेकर के आए। एक एक आदमी का बड़ा मोटा मोटा रजिस्टर होता है, हर दिन का, हर घड़ी का, हर क्षण का हिसाब लिखा जाता है भैया। रजिस्टर आया, खुलवाया गया। यमराज जी ने वो पन्ना खोल करके मांडव ऋषि के सामने रख दिया। कहा, महाराज देखिए, आप 5 वर्ष की अवस्था में आपसे एक छोटा सा अपराध हुआ है कि आपने एक तितली को एक कांटा चुभो दिया था और उसके फलस्वरूप आज आपको फांसी के तख्त तक चढ़ना पड़ गया। मांडव ऋषि ने कहा, यमराज जी ये जो पाप मेरे से हुआ है ये बाल्यकाल अवस्था का पाप है, अबोधावस्था में किया हुआ पाप ये है मेरे से। और अबोधावस्था में जो पाप होता है उसकी सजा आप मुझको स्वप्न में दे सकते थे, जागृत अवस्था में ये नियम के अंतर्गत नहीं है कि उसकी सजा आप मुझको दें। आप देखते हो ना, कभी कभी हम लोग कोई ऐसा स्वप्न देखते हैं कि उस सपने में बड़ा कष्ट होता है हमें। उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही अकारण आपने देख लिया है। कुछ अपराध हमसे ऐसे अबोधावस्था में हो जाते हैं कि जिसकी सजा हम, जब आप स्वप्न देखते हो, मान लिया जैसे आपको हाथी ने दौड़ा लिया है, आप जंगल में भाग रहे हो, बचने का बड़ा प्रयास कर रहे हो, रो रहे हो, छटपटा रहे हो, भाग रहे हो, हाँ देखते हो ना, तो ये ऐसे ही अकारण नहीं है। और उस समय आपको बिल्कुल ये आभास नहीं होता कि ये गलत है, ये स्वप्न है। तो ये आपके बाल्यावस्था, बाल्यकाल के अवसर का किया हुआ कोई पाप था जिसकी सजा आपको स्वप्न में दी जा रही है। यमराज से कहा, महाराज आपसे गलती हो गई, आपने बाल्यावस्था, बाल्यकाल में किया हुआ पाप और उसकी सजा आपने मुझको जागृत अवस्था में दिया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें इस मृत्यु लोक पे जन्म लेना पड़ेगा। और हमारे जो देवी देवजन है ना, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है इस पृथ्वी पर जन्म लेना, क्योंकि गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्य। आगे कथा में आप श्रवण करेंगे, जब माता देवहूति और महाराज कपिल का आख्यान आएगा, भागवत में कितना सुंदर वर्णन है। इस जीव को गर्भवास में कितना कष्ट होता है, कितनी तकलीफ होती है। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई लिखा है। मातृदर में जब जीव होता है तो उसके अपने पूर्व कई जन्म याद रहते हैं, लेकिन जन्म लेते समय उसको इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है कि उसकी पूर्व याददाश्त ही चली जाती है महाराज। और मरते समय फिर वही पीड़ा होती है। तो कभी कभी किसी को चोट लगती है तो याददाश्त चली जाती है और फिर वही याददाश्त कभी कभी चोटे से वापस भी आ जाती है। देखा होगा आप सभी ने। तो जब अंतिम समय आता है और फिर वही पीड़ा हमें मिलती है तो फिर वो याद आ जाता है और तब पछताते हैं कि अरे ये क्या हो गया, फिर चूक हो गई। इसीलिए ये मानव जीवन हमें अगर मिला है तो ये मानव तन पा करके भी अगर हमने अपना कल्याण न किया भैया, तो अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। इसलिए बहुत समय है। और देख लो कितना सुंदर अवसर हमारे भोले बाबा ने, आप सब कितने भाग्यशाली थे, कितने अच्छे प्रारब्ध पूर्व जन्म के थे कि एक संत के निमित्त प्रयास से
और इतना सुंदर सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। ये जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, इन सभी कष्टों से मुक्त होने के लिए बहुत सारे साधन हैं, यानी अपने अपने कल्याण का बहुत सारा साधन है। लेकिन सभी साधनों में सबसे मजबूत साधन ये भगवत कथा दर्शाई गई है। भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जैसे यहां से आपको फैजाबाद जाना है तो यहां से कई सवारियां जाती हैं फैजाबाद, साइकिल है, ई रिक्शा है, इस तरह से जीप है, कार है। अब बुलडोजर पर बैठ करके आप चल दो तो कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं है। जो आके उससे टकराएंगे वो स्वयं चूर चूर हो जाएंगे। क्यों बाबा, है ना? तो ये राम कथा जो है वो बस ऐसे समझ लो। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भव सागर, कि भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा। सबसे मजबूत साधन ये है। इस पर बैठ लिया है आपने तो फिर कोई खतरा नहीं, और इसकी गारंटी है कि यह साधन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा ही देगा। और ये आपके लिए ही थोड़ी है कि आप श्रवण कर रहे हो, इस साधन पर बैठे हो। अरे भाई, जिस साधन पर आप बैठे हो स्वाभाविक है कि उसका संचालन करने वाला भी कोई होता है। क्यों महाराज जी? ये तो मैं भी आपके साथ धन्य हो गया, क्योंकि जिस साधन से आप सभी चल रहे हो ना, उसका संचालन कार्य, उसके चालक के रूप में हमारे भोले बाबा ने हम संतों को बिठा दिया है स्टीयरिंग पे। ये चरित्र जो गावे वो हरि पद पावे। मैंने एक दिन बताया था ना कि कथा, मैं कोई प्रोफेशनल कथावाचक नहीं हूं। कथा कहना मेरा पेशा नहीं है, मेरा ये धंधा नहीं है, और ये मेरे लिए ही नहीं, ये सबके लिए होना चाहिए भैया। भगवान ने अगर आपको अर्थ दिया है तो धर्म करो, लेकिन धर्म से कभी अर्थ की कामना नहीं करनी चाहिए। ये कथा, इसको मैंने अपने मुक्ति का मार्ग चुन लिया है। यह चरित्र जो गावे वो हरि पद पावे। ये सूत्र जब मैंने देखा तो हमने सोचा, जब इतना सुंदर साधन सामने खड़ा है, तो ऐसे साधन पर क्या करने को बैठे कि जिसकी कोई गारंटी है नहीं कि रास्ते में खराब हो जाए, पंचर हो जाए, कि क्या हो। हाँ, बस एक शर्त जरूर है, यह चरित्र जो गावे वो हरि पद पावे। लेकिन एक छोटी सी शर्त मेरे ठाकुर जी ने लगा दिया कि यह चरित्र जो गावे और बदले में पैसा पावे तो ऊपरा रहे भव कृपा। वो जहां से चला है वही रह जाएगा। ये बड़ी कृपा इनकी है, वरना साधारण जीव की क्या विषाद है कि ऐसी निष्ठा कथा के प्रति हो जाए। और तो और जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों के प्रताप से भगवान की कथा की जो निष्ठा है उस पर तो मुझे गर्व है। और अस अभिमान जाई जन भोरे कि मैं सेवक रघुपति पद मोरे। अभिमान ऐसे बहुत खराब वस्तु है, कहते हैं ना, अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन एक अवसर ऐसा भी है जीवन में
एक जगह ऐसी है कि जहां अभिमान भी करना है तो करो, तो वो अभिमान आपका पूजा बन जाएगा। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कर लो अभिमान इस पर जितना करना है। तो मांडव ऋषि ने श्री विदुर जी को शाप दे दिया, महाराज जाओ भूमंडल पे अवतार लो। आज वही यमराज जी महाभारत काल में कौरवों के पक्ष में विदुर जी के रूप में मूर्तिमान, धर्म कौरव के पक्ष में विदुर के रूप में, और पांडव पक्ष पर श्री महाराज युधिष्ठिर जी मूर्तिमान धर्म है। शास्त्र कहते हैं यतो धर्मा ततो जया। फिर एक प्रश्न उठता है कि पांडव विजयी हुए और कौरव का विनाश हुआ, तो बड़ा सुंदर सा उत्तर है कि यतो धर्मः ततो जया। ये बात तो सत्य है भैया जी, लेकिन अगला शब्द जो शास्त्र हमें संकेत कर रहा है, यतो धर्मा ततो जया, ये तो सत्य है, लेकिन धर्मो रक्षत रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है तब फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। पांडव पक्ष पे जो धर्म है, अगर उसने कोई गलत निर्णय भी ले लिया है तो सभी, चूंकि ये धर्म का निर्णय है इसलिए सभी महाराज युधिष्ठिर के साथ हैं। और प्रमाण के तौर पर महाराज युधिष्ठिर से तमाम ऐसे निर्णय हुए, लेकिन पांडव पक्ष जो धर्म का निर्णय है वही मेरा निर्णय है। और विडंबना है, कौरव पक्ष पे जो धर्म है महाराज विदुर जी, कोई भी सद्मार्ग अगर सुझाते हैं तो बिल्कुल उसका उल्टा किया जाता है। इसीलिए जो धर्म की रक्षा करता है, फिर धर्म उसकी रक्षा करने में कभी पीछे नहीं रहता। श्री किशोरी जी, श्री किशोरी सीता जी, राम जी मृग को मारने चले गए, पीछे से माया मृग की आवाज आई। लक्ष्मण जी को माता सीता ने प्रेरित करके विवश कर दिया जाने के लिए, भाई संकट में है तुम यहां हो। लक्ष्मण जी ने समझाया तो, लेकिन मैया के समझ में बात आई नहीं। रेखा खींच दिया, मां कुछ भी हो इस रेखा के बाहर मत जाना। एक याचक बन करके रावण आ गया, सामने एक याचक खड़ा है, भिक्षाम देही, भिक्षा मांगी, मैया निकली, रावण कहता है रेखा के बाहर आओ। मैया को लक्ष्मण की बातें याद आ गई, देवर कह के गया है कि इस रेखा के बाहर मत जाना, लेकिन सामने एक याचक खड़ा है, और किसी गृहस्थ के घर से कोई याचक खाली हाथ लौट जाए तो ये धर्म टूट जाएगा। इसलिए अपने धर्म का पालन किया और रेख ना घिसिए बाहर आई, और परिणाम रावण ने माता सीता का हरण भी कर लिया। रास्ते में किसी ने मैया से पूछा, मां आपने तो अपने धर्म रक्षा के लिए अपनी रक्षा नहीं की, धर्म की रक्षा की, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? परिणाम स्वरूप रावण ने आपका तो हरण कर लिया। श्री किशोरी जी बोली कि भाई जिस धर्म की रक्षा मैंने की है, अब वही धर्म मेरी रक्षा करेगा, और परिणाम सामने है। रावण जब अशोक वाटिका में श्री किशोरी सीता जी के सम्मुख आता है, बड़ा प्रलोभन देने का प्रयास करता है, एक बार भी लोक मोरा, लेकिन श्री किशोरी जी तृणधारी ओट एक तिनका उठाया, रावण को संकेत किया, रावण तू जो ये सारे ऐश्वर्य गिना रहा है ना, तू त्रैलोक विजेता का जो ये ढोंग रच रहा है ना, तू दुनिया के लिए त्रैलोक विजेता होगा तो होगा, लेकिन मेरे सामने तेरी औकात इस तृण की है। रावण ने कहा वो कैसे? कहा देख,
मैंने अपने धर्म की रक्षा की है और वही धर्म अब मेरी रक्षा करेगा, और तैने अपना धर्म छोड़ दिया है। और जिसके जीवन से धर्म निकल जाए फिर इस त्रैलोक में उसकी रक्षा करने वाला कोई होता नहीं है। आज वो त्रैलोक विजेता रावण और आज पर्यो अनाथ की नाई। ये जो सत्संग हो रहा है बहनों, मैं आपको सही बताऊं, ये भोले बाबा का दरबार है और बहुत सी माताएं बहनें हमारी पहले दिन से आ रही हैं। आपको कोट शाह नमन है। ये आपका धर्म भी है। कहीं भगवत कथा हो रही हो, अगर हम